बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि अगर आपको नहीं तो किसी और को हो सकता है इसकी अशद जरूरत हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूला करें। अल्लाह तबारक व तआला ने माल बेचने के बहुत से असूल जो है वो मुकर्रर फरमाए हैं, जिनमें से एक ये है कि जब इंसान अपना कोई माल फरोख्त करे तो उसके अंदर अगर कोई ऐब है, कोई नक्स है, कोई खामी है, तो वो वाजिया करके दूसरों को बताए, ताकि उसके मुताबिक वो उसको कीमत वसूल करनी चाहिए, चीज का रेट लगाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आजकल ये जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज हैं, वो रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं। वो इसलिए कि जब वो सिगरेट बनाते हैं, फरोख्त करते हैं, तो वाजिया उन्होंने ऊपर लिखा होता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए हराम है, मुज़र है और कैंसर का बायस है। लेकिन हमारे नौजवान बेवकूफ और घटिया सोच रखने वाले इसके बावजूद ये जहर खरीदते हैं और अपने अंदर जो है वो डालते जा रहे हैं। और ये बात मैं बड़े दुख और तकलीफ से कह रही हूँ कि ये कंपनियां रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं, क्योंकि वो अपने माल का ऐब जो है, हामी जो है, नक्स जो है, वो लोगों के सामने वाजिया बता रहे हैं कि इसका ये नुकसान है। तो खरीदने वाले ही जाहिर है बेवकूफ हैं, जो उसके बावजूद खरीदते हैं और अपने अंदर इस जहर को डालते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने शराब की हुर्मत जो है वो नाजल फरमाई आयात मुबारका, तो बहुत से लोगों ने शराब को पीना छोड़ दिया। कुछ ऐसे थे जो अभी भी पी रहे थे। तो एक शख्स ने नशे की हालत में जब नमाज पढ़ी तो उसमें गलत कलमात जो हैं वो अदा किए। तो अल्लाह तबारक तआला ने फिर आयत मुबारका नाजल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि ए ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। तो इसके बाद मुसलमान जो हैं फिर भी कुछ ऐसे थे जो अभी शराब पी रहे थे, कुछ वो थे जो बिल्कुल छोड़ चुके थे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है उन्होंने भी शराब पी और नशे की हालत में ऊंट का जबड़ा उठाकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उनके सर पर दे मारा और उनका सर फोड़ दिया। उसके बाद शोहदाए बदर जो थे उनको याद करके रोने लगे। तो ये बात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपको बहुत गुस्सा आया और आप गुस्से की हालत में बाहर तशरीफ लाए और चादर घसीटते हुए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और जो चीज आपके पास थी आपने उनको मारी। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के गजब से पनाह मांगता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शराब पी अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के जहरीले सांपों का जहर पिलाएगा और पीने से पहले उसके चेहरे का गोश्त जो है वो गल सड़ जाएगा और जहन्नमी बर्तनों में गिर जाएगा। और उस जहरीले सांपों का जहर पीने के बाद उसके चेहरे और जिस्म का सारा गोश्त पिघल कर नीचे लटक जाएगा और उसकी खाल उधड़ जाएगी, जिससे जहन्नमी अजियत महसूस करेंगे। और शराब को बनाने वाले, उसको खरीदने वाले, उसके सब जो उसके अंदर हिस्सेदार हैं, उसकी कीमत लगाने वाले, उसकी कीमत खाने वाले, उसको फरोख्त करने वाले, उसको उठाने वाले, सब बराबर के गुनाहगार हैं। और जो उस पर तौबा कर ले वो बख्शा जाएगा, लेकिन जो उसको तौबा उससे किए बगैर ही मर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला को हक है कि उसके एक एक घूंट के बदले उसको जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। बेहेकी ने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत की है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब से बचो। तुमसे पहले लोगों में एक बहुत ही इबादत गुजार शख्स था जो कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बहुत अलग होकर करता था। तो एक बदकार औरत ने उसको फांसने के लिए जाल बिछाया और उसको पैगाम भेजा कि मैं गवाही के लिए तुम्हें बुला रही हूँ। तो वो बुजुर्ग इस बात पे आमादा हो गए कि मुझे गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। वो उस औरत के घर तशरीफ ले गए,
उस औरत ने दरवाजा बंद किया और 3 चीजें उस बुजुर्ग के आगे पेश की। एक थी कि आप ये शराब का मटका पी लें, दूसरी थी एक लड़का बच्चा बैठा था, इसको कत्ल कर दो, और तीसरी शर्त ये थी कि तुम मेरे साथ रात गुजार लो। तो वो बहुत परहेजगार और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने जब तीनों चीजों के बारे में सोचा तो उन्होंने शराब पीना जो है वो मुंतहिब किया कि ये तो मेरी ही जात तक महदूद है, इसके बजाय कि मैं एक बच्चे को नाहक कत्ल करूं और एक औरत के साथ जिना करूं। उन्होंने शराब को जो है वो हल्का समझकर उन्होंने वो पीना पसंद कर लिया। पसंद तो ना किया, ज़ाहिर मजबूरी में जब फंस गए तो उन्होंने वो जो है वो चूज किया। तो उन्होंने शराब पी ली और पीकर उन्होंने एक और मटका मांगा, वो भी पी ली, और नशे में बदमस्त होकर जब वो अपने होशो हवास खो बैठे तो उसके बाद उन्होंने उस लड़के को भी कत्ल कर दिया और औरत के साथ जिना भी कर लिया। इसलिए खुदारा इस नशे से, इस शराब से बचें, क्योंकि ईमान और ये शराब नोशी, नशा दोनों एक ही दिल में जमा नहीं हो सकते। जब ईमान आता है तो ये चीज निकल जाती है, और जब ये चीज आती है तो उस इंसान के अंदर से ईमान खत्म हो जाता है। हर नशा आवर चीज हराम है। और हमारे इधर माहौल ऐसे है कि शादी ब्याह के मौका पर जब रस्म हिना जो है वो की जाती है और गैर शरी रसूमात अदा की जाती हैं, तो हमारे बिलखसूस जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, हाई फैमिली के लोग हैं, उनमें ये आम नॉर्मली चीज पाई जाती है कि वो उस मौके पर नाच गाने के अलावा, बाजारी औरतों को नचाने के अलावा जो है शराब नोशी आम करते हैं और उस नशे में बदमस्त होकर न जाने कौन कौन से गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। और इस मौके पर खुशियों को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। ये आम कॉमनली बात बन चुकी है कि जो अच्छे लम्हात हैं, अपनी जो खुशी के लम्हात हैं, उनको इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है कि शराब नोशी की हालत में पता नहीं कौन कौन से गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन गुनाहों से अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।